सब्सक्राइब करें ज़ियाई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तक़बाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड कुरान कैसे पढ़ें में। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम आपको बतलाते हैं कुरान पढ़ने का तरीक़ा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ज़ियाई टीवी। नाज़रीन, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हरफ मुशद्दद को बग़ैर तशदीद के पढ़ने की ऐसी 5 बड़ी गलती जो कुर्रा की इस्तिलाह में लहने जली कहते हैं, जिसका पढ़ना सुनना सुनाना हराम है। निशानदेही के तौर पर ऐसी 5 मिसालें हमने आपके साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह इस वीडियो में। हरफ मुशद्दद यानी तशदीद वाले हर्फ को बग़ैर तशदीद के यानी बग़ैर तशद्दुद के तशदीद के पढ़ने की 5 बड़ी गलती यानी लहने जली जिससे कुरान के माने बदल जाते हैं। नाज़रीन, तो मिसाल के तौर पर मैं बस आपके साथ ये 5 अल्फाज शेयर करने जा रहा हूँ, वगरना इसमें बहुत सारी आयात आ सकती हैं। ठीक है, तो नंबर 1 कज़्ज़बू, इसका माना है उन्होंने झुटलाया। ये कुरान में कमोबेश 42 मकामात पर जो मैंने मकतबा शामिला के अंदर सर्च किया है आया है। अब अगर इस कज़्ज़बू यानी तशदीद के बग़ैर अगर हम पढ़ते हैं कज़्ज़बू तो इसका माना बदल जाता है, हो जाता है उन्होंने झूठ बोला। झुटलाया और झूठ बोला दोनों में फ़र्क है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये पहली मिसाल है कि अगर कोई शख्स बग़ैर तशदीद वाले हर्फ को बग़ैर तशदीद के अगर पढ़ देता है तो उसके माने में किस कदर फ़र्क पड़ सकता है, अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट, नंबर 2 नज़्ज़ला, इसका माना है उसने नाजिल किया। अगर कोई शख्स बग़ैर तशदीद के पढ़ता है यानी पढ़ता है नज़ला, वो नाजिल हुआ। अब ये कुरान में 22 मकामात पर ये अल्फाज आए हैं। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई शख्स बग़ैर तशदीद के, सुनने में तो लगता है बग़ैर तशदीद के पढ़ दिया तो क्या हो गया, तशदीद ही तो नहीं पढ़ा ना, लेकिन नहीं। देखें आप, बग़ैर तशदीद के अगर कोई शख्स पढ़ता है तो माने के अंदर किस तरह फ़र्क पड़ जाता है। उसने नाजिल किया और यहाँ माना तब्दील होकर के हो गया वो नाजिल हुआ। देखिए दोनों में कितना फ़र्क है। ये दूसरी मिसाल है। नेक्स्ट, नंबर 3 सद्दक़ा, ये कुरान में 10 मकामात पर आए हैं। उसने तस्दीक़ की, तशदीद के साथ अगर इसको पढ़ते हैं तो इसका माना होता है उसने तस्दीक़ की। अगर हम इसको बग़ैर तशदीद के पढ़ते हैं तो इसका माना होता है उसने सच कहा, यानी सदक़ा, उसने सच कहा। अब ये कुरान में 10 मकामात पर आए हैं। अब अंदाज़ा लगाए कि अगर हम बग़ैर तशदीद के इसको पढ़ देते हैं तो इसके माने में किस कदर फ़र्क पड़ सकता है। अब आए एक चौथी मिसाल मैं आपके साथ बतलाऊँ। कफ़रू, ये बग़ैर तशदीद के है। कुरान में 181 मकामात पर ये अल्फाज आए हैं। कफ़रू, उन्होंने कुफ्र किया, इसका मतलब होता है। लेकिन अगर कोई शख्स इसी को तशदीद के साथ पढ़ दे, बग़ैर तशदीद के है वो कफ़रू, और इसको कोई शख्स कह दे कफ़रू, तो ये तशदीद के साथ अगर पढ़ दे बग़ैर तशदीद वाले हर्फ को तो उसका मतलब हो जाता है, यहाँ देखें, उन्होंने झुटलाया। कफ़रू उन्होंने कुफ्र किया और कफ़रू उन्होंने मिटाया। अब देखिए दोनों के अंदर क्या फ़र्क पड़ सकता है। अब ये कुरान करीम के अंदर 181 मकामात पर कफ़रू का लफ्ज़ आया है। अगर कोई शख्स यहाँ पर सिर्फ कफ़रू के बजाय कफ़रू कह देता है तो माने के अंदर फ़र्क पड़ जाता है। और ये 181 मकामात पर कुरान करीम के अंदर ये अल्फाज आए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे। नेक्स्ट, नंबर 5 बलगा, ये कुरान में 10 मकामात पर है। इसका माना होता है वो पहुँचा। और अगर कोई शख्स इसको तशदीद के साथ पढ़ देता है गलती से, जाने अनजाने में बल्लगा कह देता है, बल्लगा, तो इसका मतलब होता है उसने तबलीग की। अब अंदाज़ा लगाए, एक का माना है वो पहुँचा और दूसरे का माना है उसने तबलीग की, माने में फ़र्क पैदा हो गया। अब ये कुरान में 10 मकामात पर आए हैं ये अल्फाज। अब अंदाज़ा लगाएं कि हम किस तरह से ज़ेर ज़बर तशदीद के हेर फेर उलट फेर से, कमी बेशी से कुरान के मीनिंग्स में किस कदर फ़र्क आ जाते हैं, किस तरह से माना बदल जाता है।
تو یہ 5 مثال اگزامپل کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور تمام لوگوں تک یہ میسیج، یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم اور آپ قرآن صحیح طور پر پڑھیں، ایک ایک چیز کو سوچ کر سمجھ کر. زبر زیر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے، زبر زیر کا فرق کیا معنی کے اندر پیدا کر سکتا ہے، لیکن نہیں، اس سے بہت معنی بگڑتے ہیں، معنی کے اندر فرق پڑتا ہے. اس 5 مثال سے آپ اس کا اندازہ بخوبی لگا چکے ہوں گے. تو ناظرین، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.